आज आप लोग उत्तर प्रदेश में 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्रों से अवगत होंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन से अवगत होंगे। फिर उत्तर प्रदेश में विद्यमान खनिज संपदा जो है उसके विषय में जानकारी हासिल करेंगे। और चौथा, उत्तर प्रदेश के वन्य जीवाभरण से अवगत होंगे। तो हम एक एक करके देखेंगे आज। जैसे उत्तर प्रदेश में (1857) ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख केंद्र यानी 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय उत्तर प्रदेश का कौन कौन सा जगह है जो प्रभावित हुआ था या वहां उस स्थलों पर अंग्रेजों का विरोध किया गया था। तो उस संबंध में हम एक एक करके देखेंगे। तो यहां लिख लेंगे स्थल और यहां नेतृत्व और विद्रोह को दबाने वाला अंग्रेज अधिकारी। देखिए यहां जानेंगे आप। सबसे पहले तो ये जानकारी आप हासिल करेंगे कि 1857 का विद्रोह ये कहां से शुरू हुआ था। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय भारत का ब्रिटिश जो वायसराय था वो लॉर्ड कैनिंग था और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री उस समय पाम ईस्टर्न था। ठीक। और इस विद्रोह का जो तत्कालीन कारण था चर्बी युक्त कारतूस था और जिसमें सुअर और गाय के मांस का प्रयोग, चर्बी का प्रयोग किया गया था। और उस कारतूस को चलाने से मनाही सर्वप्रथम मंगल पांडे ने किया था। ठीक ना। और यह विद्रोह बैरकपुर छावनी से शुरू हुआ था। बैरकपुर छावनी में जो 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे थे उन्होंने सर्वप्रथम इसका विरोध किया। 29 मार्च 1857 को यह विद्रोह मंगल पांडे ने शुरू किया था बैरकपुर में और 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या उन्होंने कर दिया था, कर्नल बाग और कर्नल हेरसे की। लेकिन मंगल पांडे को दमदम हवाई अड्डे पर पकड़ लिया गया और बैरकपुर ला करके 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दिया गया। लेकिन यह विद्रोह रुका नहीं। इस विद्रोह का श्रेय गणेशाय उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से 10 मई 1857 को शुरू किया गया था। तो इसी के विषय में आपको जानना है। तो ये जो उत्तर प्रदेश 1857 का विद्रोह जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो स्थल है, जगह है जो प्रभावित किया था वह निम्न है। तो पहला देखेंगे उत्तर प्रदेश में 1857 का जो श्री गणेशाय हुआ था ये मेरठ जिले से हुआ था। 1857 ईस्वी के विद्रोह का श्री गणेशाय 10 मई 1857 ईस्वी में मेरठ से शुरू हुआ था। और यहां से जो क्रांतिकारी थे, विद्रोही, जो अंग्रेजों के विद्रोही लोग थे, वे लोग दिल्ली के लाल किले पहुंचे। लेकिन हमको यहां देखना है उत्तर प्रदेश से संबंधित जो 1857 के विद्रोह से संबंधित जुड़ा स्थल है उसके विषय में जानकारी करना है। ठीक ना। तो हम यहीं से जानेंगे कि 1857 का विद्रोह का श्री गणेशाय उत्तर प्रदेश में 10 मई 1857 को शुरू किया गया था। विद्रोही दिल्ली गए और वहां लाल किले में अपदस्थ मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय जफर को बादशाह घोषित किया। अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय जफर को
बंदी बना लिया और रंगून निर्वासित कर दिया, जहां पर 1862 ईस्वी में बहादुर शाह द्वितीय जफर का निधन हो गया। अब देखेंगे कि वह विद्रोह वहां शांत कर दिया गया। दिल्ली में फिर विद्रोही आपका जो है कानपुर आए। अब देखिए उत्तर प्रदेश का स्थल आपका यहां से शुरू हो रहा है, कानपुर। और कानपुर जो 1857 का विद्रोह से संबंधित स्थल है कानपुर, यहां नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब। किसने किया था? नाना साहब ने किया था। तात्या टोपे, ठीक है। और विद्रोह को, यहां जो विद्रोह को दबाया अंग्रेज अधिकारी, जिस अंग्रेज अधिकारी ने दबाया था उसका नाम कैंपबेल है। कैंपबेल। यहां विद्रोह को दबा दिया गया। फिर यह विद्रोह लखनऊ आया और लखनऊ में जो 1857 का विद्रोह किया गया था, यहां नेतृत्वकर्ता कौन था? बाजिद अली शाह था, जो अंतिम नवाब था, अवध का अंतिम नवाब था बाजिद अली शाह। और इसकी पत्नी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। और यहां जो अंग्रेज अधिकारी जो इस विद्रोह को दबाया था उसका नाम था कैंपबेल था। फिर यह विद्रोह झांसी में हुआ, उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में। और यहां जो नेतृत्व किया महारानी लक्ष्मीबाई ने किया था। महारानी लक्ष्मीबाई। और इस विद्रोह को हीरोज नामक अंग्रेज अधिकारी ने दबा दिया था और युद्ध क्षेत्र में महारानी लक्ष्मीबाई मारी गई थी। फिर यह विद्रोह इलाहाबाद में हुआ और यहां नेतृत्वकर्ता लियाकत अली थे। लियाकत अली। और इस विद्रोह को कर्नल नील ने दबा दिया। कौन? कर्नल नील। फिर यह विद्रोह उत्तर प्रदेश के बरेली जिला में हुआ, बरेली में। और यहां नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर खान। खान बहादुर खान। अब यहां अंग्रेज अधिकारी का नाम नहीं मिलता है। यानी बरेली में जो विद्रोह हुआ था 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर खान ने किया था। फिर फैजाबाद में यह विद्रोह हुआ और यहां नेतृत्व किसने किया था? मौलवी अहमदुल्लाह। मौलवी अहमदुल्लाह। ठीक। फिर यह विद्रोह आपका मथुरा में हुआ और मथुरा का नेतृत्व किसने किया था? तो देवी सिंह ने किया था। देवी सिंह। यानी मथुरा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देवी सिंह ने किया था। ठीक ना। फिर यह विद्रोह मथुरा में पुनः हुआ। मथुरा कह रहा हूं, मेरठ में। और मेरठ जो विद्रोह हुआ था 1857 का विद्रोह जो हुआ था उसका नेतृत्व कदम सिंह ने किया था। कदम सिंह। तो यही आपके उत्तर प्रदेश के 1857 के विद्रोह से संबंधित प्रमुख स्थल है। और ये आपका है, एक बार और सुनिए, कानपुर, यहाँ का नेतृत्व नाना साहब तात्या टोपे। और इस विद्रोह को अंग्रेज अधिकारी ने दबाया? कैंपबेल। फिर लखनऊ में बाजिद अली शाह और बेगम हजरत महल ने किया था 1857 के विद्रोह का नेतृत्व। कैंपबेल ने इस विद्रोह को दबा दिया। झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई, हीरोज ने इस विद्रोह को दबा दिया। इलाहाबाद का नेतृत्व लियाकत अली ने किया, कर्नल नील ने दबा दिया इस विद्रोह को। बरेली में खान बहादुर खान ने किया था और कर्नल नील ने, यहाँ अंग्रेज अधिकारी का नाम नहीं मिलता है। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्लाह ने जो है विद्रोह का नेतृत्व किया था। मथुरा में देवी सिंह, मेरठ में कदम सिंह। ठीक। अब चलिए, अब आगे हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन। उत्तर प्रदेश में आयोजित कांग्रेस
अधिवेशन। यानी कहने का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब कब हुआ है और कहां कहां हुआ है, इसके विषय में आप जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले यह जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की स्थापना किसने किया था। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की स्थापना ये 1908 में हुआ था। कब हुआ था? 1908 ईस्वी में। और किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने किया था। मोतीलाल नेहरू, ये जानते रहिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। यानी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की स्थापना किसने किया था? मोतीलाल नेहरू। ऐसे प्रश्न बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो एओ ह्यूम ने किया था 1885 में। तो ये जानिएगा। अब देखिए, आयोजित जो कांग्रेस अधिवेशन उत्तर प्रदेश के हैं उसमें आप कैसे क्या जानेंगे। पहले तो यहां जानेंगे कि वर्ष, यहां वर्ष जान लीजिए कब हुआ, और यहां स्थल या शहर का नाम, वर्ष, स्थल और अध्यक्ष, यहां ध्यान देंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो पहला अधिवेशन जो है 1888 में हुआ था, 1888 ईस्वी में। और ये कहां हुआ था? प्रयागराज में, इलाहाबाद में हुआ था, प्रयागराज में। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? जॉर्ज एवल ने किया था। जॉर्ज एवल, प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष, यहां जानेंगे। एक प्रश्न बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो जॉर्ज एवल को। यह किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1888 ईस्वी में जो प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था, तो जॉर्ज एवल ने किया था। ठीक ना। अब देखिए, दूसरा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1892 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1892 ईस्वी में होता है। और यह कहां होता है? तो यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1892 में प्रयागराज में होता है। यह भी प्रयागराज में होता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था। WC बनर्जी, यहां ध्यान देंगे। यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। तीसरा अधिवेशन देखेंगे 1899 ईस्वी, और यह लखनऊ में होता है। कहां होता है? लखनऊ। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? रमेश चंद्र दत्त ने किया था। रमेश चंद्र दत्त ने किया था। यानी उत्तर प्रदेश में ये तीसरा अधिवेशन है। फिर आपका चौथा 1905 ईस्वी। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। और ये 1905 ईस्वी में ये बनारस में होता है। कहां? बनारस। और इसकी अध्यक्षता जीके गोखले ने किया था। किसने किया था? जीके गोखले, यानी गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता, जो बनारस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1905 ईस्वी में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। अब इसमें क्या होता है? इस अधिवेशन में विवाद उत्पन्न होता है। यानी प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर कांग्रेस के भीतर विवाद उत्पन्न हो जाता है। ठीक ना। अब अगला अधिवेशन उत्तर प्रदेश का देखेंगे 1910 ईस्वी। 1910 ईस्वी।
और ये प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? प्रयागराज इलाहाबाद। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता विलियम बेडरमन ने किया था। विलियम बेडरमन, ये दूसरा यूरोपीय अध्यक्ष है। अगला अधिवेशन देख लें, 1916 ईस्वी। और ये 1916 ईस्वी लखनऊ में हुआ था। यह अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जो 1916 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, लखनऊ में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण एसी मजूमदार ने किया था। किसने किया था? एसी मजूमदार ने किया था, यानी अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। और इस अधिवेशन की खास विशेषता यह है कि बीजी तिलक के प्रयासों से कांग्रेस में जो दो दल थे वो एक हो गए, यानी बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से, यानी जो कांग्रेस में दो दल विद्यमान थे वो एक हो गए, गरम दल और नरम दल, ठीक ना। और 1916 ईस्वी जो लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार। अगला देखें अधिवेशन आपका 1925 ईस्वी। 1925 ईस्वी, और ये कानपुर में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन 1925 में हुआ था वो कहाँ हुआ था? कानपुर, उत्तर प्रदेश का शहर है, जिला है, ठीक ना। अब ये देखिए, इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने किया था। सरोजिनी नायडू, ध्यान दीजिएगा। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी, ठीक ना। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? सरोजिनी नायडू है। अगला देखेंगे 1936 ईस्वी। देखिए 1936 ईस्वी में जो ये अधिवेशन होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है, वो लखनऊ में होता है। कहाँ होता है? लखनऊ। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता JL नेहरू ने किया है। किसने किया है? JL नेहरू, यानी जवाहरलाल नेहरू ने किया है। अंतिम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1946 में होता है, उत्तर प्रदेश में, 1946 ईस्वी। और ये कहाँ होता है? मेरठ में। कहाँ होता है? मेरठ में होता है। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? आचार्य JB कृपलानी। किसने किया था? JB कृपलानी ने किया था। तो ये आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, यानी उत्तर प्रदेश में जो अधिवेशन हुए हैं उसके विषय में आप जानकारी हासिल किए हैं, ठीक ना। अब आगे चलेंगे, उत्तर प्रदेश में जो खनिज संपदा है उसके विषय में जानकारी हासिल करेंगे। चलिए एक एक करके देख लेंगे उत्तर प्रदेश के खनिज। देखिए ध्यान देंगे, यहां खनिज लिख लीजिए, यहां संबंधित जिला लिख लीजिए। ठीक ना। जैसे आपका पहला यूरेनियम यानी यूरेनियम कहाँ से प्राप्त होते हैं? उत्तर प्रदेश से किस जिले से प्राप्त होते हैं? तो ये आपका ललितपुर है। कहाँ है? ललितपुर, यानी ललितपुर में यूरेनियम का उत्पादन होता है। फिर तांबा दूसरे नंबर रखिए, तांबा, ये भी आपका ललितपुर जिला संबंधित है, ठीक। उसके बाद तीसरा हीरा। तो हीरा आपका बांदा है। कहाँ है? बांदा जिला। हीरा का उत्पादन कहाँ होता है? बांदा और मिर्जापुर। कोयला देख लीजिए अगला, कोयला। तो कोयला के लिए आपका जो है कि कजरहट है, कजरहट। ये कजरहट कहाँ है? कजरहट सोनभद्र जिला में, सोनभद्र जिला है। कजरहट आपका कहाँ है? सोनभद्र जिला में है। उसके बाद
संगमरमर, संगमरमर। तो ये संगमरमर आपका सोनभद्र मिर्जापुर है, सोनभद्र मिर्जापुर, ठीक ना। पाइराइट्स, पाइराइट्स आपका सोनभद्र है, सोनभद्र। डोलोमाइट, डोलोमाइट भी आपका सोनभद्र है। डोलोमाइट का उत्पादन कौन जिला करता है? सोनभद्र करता है, यूपी में। चूना पत्थर, आपका चूना पत्थर भी आपका सोनभद्र है, ठीक ना। सेल खड़ी, सेल खड़ी, तो सेलखड़ी के लिए आपका झांसी है, हमीरपुर है, झांसी हमीरपुर, ठीक ना। सेलखड़ी, झांसी, हमीरपुर, ठीक ना। जिप्सम, झांसी, हमीरपुर, ठीक। अगला देख लेंगे बॉक्साइट, चंदौली, चित्रकूट, ठीक ना। अगला देख लेंगे रॉक फास्फेट, रॉक फास्फेट। आपका रॉक फास्फेट कहाँ है? ललितपुर है, ललितपुर। सोना, शारदा नदी और गंगा नदी के किनारे बालुओं से निकाला जाता है, बालुओं से निकाला जाता है। तो ये आपके खनिज से संबंधित पॉइंट है, एक बार पुनरावृत्ति कर लीजिए। ये यूरेनियम जो है ललितपुर में पाया जाता है, यानी इसका उत्पादन होता है। तांबा का उत्पादन ललितपुर जिला करता है उत्तर प्रदेश में। हीरा बांदा और मिर्जापुर, कोयला कजरहट सोनभद्र, संगमरमर सोनभद्र मिर्जापुर, पाइराइट सोनभद्र, डोलोमाइट सोनभद्र, चूना पत्थर सोनभद्र, सेलखड़ी झांसी और हमीरपुर, जिप्सम झांसी हमीरपुर, बॉक्साइट चंदौली चित्रकूट, रॉक फास्फेट ललितपुर, सोना शारदा नदी और गंगा नदी के किनारे जो बालू है वो उन बालुओं से निकाला जाता है, ठीक ना। तो ये खनिज भी हो गया। अब उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभयारण्य के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभयारण्य, यहां देख लीजिए, यहां लिख लीजिए वन्य जीव अभयारण्य। और संबंधित जिले, जैसे पहला लिखिए चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य। तो ये कहाँ है? चंदौली में। कहाँ है? चंदौली। और ये भारत का पहला वन्य जीव अभयारण्य है, यानी उत्तर प्रदेश का, भारत में कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश का पहला
वन्य जीव अभयारण्य हैं। ध्यान दिए रहिएगा। दूसरा आप लिख लीजिए किशनपुर। किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य, ये आपका लखीमपुर खीरी में, कहाँ है? लखीमपुर में है, ठीक ना। कतरनिया, कतरनिया जो वन्य जीव अभयारण्य है, ये आपका बहराइच में है, कहाँ है? बहराइच। अगला वन्य जीव अभयारण्य देखिए, कतरनिया हो गया। रानीपुर, रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य, ये बांदा चित्रकूट, बांदा चित्रकूट, यानी 2 जिलों की सीमाओं पर स्थित रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य है। अगला देखिए सोहागी बरवा, सोहागी बरवा वन्य जीव अभयारण्य, ये महाराजगंज में है, कहाँ है? महाराजगंज में है। अगला सोहागी बरवा, सोहेलवा, सोहेलवा वन्य जीव अभयारण्य, ये आपका कहाँ है? बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती। देखिए बाबू, ये 3 जिलों की सीमाओं पर स्थित है, यानी बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती। अगला देख लें हस्तिनापुर, हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य, ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। अब देखिए ये 5 जिलों, 5 उत्तर प्रदेश के 5 जिलों की सीमाओं पर स्थित है। और जिले कौन कौन है? तो यहाँ लिख लीजिए मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, हापुड़, बिजनौर और अमरोहा, यानी इतने जिले की सीमाओं पर आपका हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य है और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। अगला देखेंगे चंबल वन्य जीव अभयारण्य, चंबल वन्य जीव अभयारण्य, ये आगरा इटावा में है, आगरा इटावा, ये 2 जिलों की सीमाओं पर है। अगला देखेंगे चंबल हो गया। कैमूर वन्य जीव विहार, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, ये मिर्जापुर सोनभद्र, मिर्जापुर सोनभद्र की सीमाओं पर है, ठीक ना। कछुआ वन्य जीव अभयारण्य, 10वां कछुआ वन्य जीव अभयारण्य, और ये कहाँ है? बनारस में, वाराणसी में। कहाँ है बाबू? वाराणसी में, ठीक ना। कछुआ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? वाराणसी में है। अब महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य, महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य, जीव अभयारण्य, ये आपका ललितपुर जिला में, कहाँ है? ललितपुर जिला में। महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? ललितपुर में है। अब एक बार पुनरावृत्ति कर लेंगे। उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभयारण्य, इधर वन्य जीव अभयारण्य है, ऐसे संबंधित जिले हैं, जैसे चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य, ये चंदौली जिला में है और ये उत्तर प्रदेश का पहला वन्य जीव अभयारण्य है। अब अगला क्रम में किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य, ये लखीमपुर खीरी में है। कतरनिया वन्य जीव अभयारण्य बहराइच जिला में है। रानीपुर ये बांदा चित्रकूट की सीमा पर है। सोहागी बरवा महाराजगंज में है, सोहागी बरवा वन्य जीव अभयारण्य। सोहेलवा बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती, ये तीन जिले की सीमाओं पर है। हस्तिनापुर ये मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, ये 5 जिलों की सीमाओं पर अवस्थित है, यानी हस्तिनापुर ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। चंबल
ये आगरा इटावा, कैमूर, मिर्जापुर सोनभद्र, कछुआ वन्य जीव अभयारण्य वाराणसी में है, महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य आपका ललितपुर में है। आज यहीं तक रहने दिया जाए, शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।